प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और उसे नरक में डाला जाए तो जगत को प्राप्त करने का क्या फ़ायदा। तो आइए हम इसको वचनों के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम वचन निकालेंगे मत्ती 16:26। इस वचन में लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसार के धन वस्तुओं, जमीन जायदाद, सोना चांदी पाने के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं कि ये धन वस्तुएं हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों और ये धन वस्तुएं हमें कैसे भी मिलें, अच्छे या बुरे, गलत कमाने के तरीके से बस हम पाना चाहते हैं। अच्छे तरीके से मिलें या बुरे तरीके से मिलें, लेकिन हम धन वस्तुएं पाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर भी ले लेकिन उसे अपने प्राणों की हानि उठानी पड़े तो उसे क्या लाभ। कहने का मतलब है कि एक मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और उसकी आत्मा का नाश हो, अर्थात उसकी आत्मा नरक में डाली जाए, तो उस मनुष्य को सारे जगत को प्राप्त करने का क्या लाभ। यानी कि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर भी ले और उसकी आत्मा नरक में डाली जाए तो उसे सारे संसार को प्राप्त करने का क्या लाभ। हम यहाँ पर सिकंदर का उदाहरण लेते हैं। सिकंदर के बारे में आपने बचपन से पढ़ा होगा, सुना होगा, जो एक शक्तिशाली राजा के तौर पर इतिहास में मशहूर है। सिकंदर सारे विश्व को जीतकर विश्व विजेता बनना चाहता था और इतिहास बताता है कि लगभग आधी दुनिया को जीत भी लिया था। सिकंदर जैसे जैसे जीतता गया उसे अपने पर घमंड होता गया। सिकंदर जैसे जैसे जीतता गया उसको घमंड होता गया और उसे लगता था कि मैं अमर राजा बन जाऊंगा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा सोचता था कि मैं अमर राजा बन जाऊंगा, सारी दुनिया पर राज करूंगा, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। दुनिया में खौफ पैदा करने वाले सिकंदर को जब अपनी मौत का पता चला तो वह डर गया। वह समझ गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे दुनिया की सारी धन दौलत भी नहीं बचा सकती है, सारा धन दौलत यहीं पर पड़ा रह जाएगा। तो उसने अपने वजीर को बुलाकर, मंत्री को बुलाकर कहा, मेरी अंतिम 3 इच्छाएं हैं जिन्हें मेरे मरने के बाद पूरी की जाएं। उसने, जो सिकंदर था, उसने अपने मंत्री को बुलाकर अपनी 3 इच्छाओं को बताया कि जिन्हें मेरी मरने के बाद पूरी की जाएं। वो 3 इच्छाएं क्या हैं, हम यहाँ देखते हैं। नंबर 1, उसने कहा, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वे मेरे जनाजे को कांधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले मौत को नहीं हरा सकते, अर्थात मौत से नहीं बचा सकते। यानी कि वो कह रहा कि जो मेरा इलाज करें, जो हकीमों ने मेरा इलाज किया, मेरा इलाज कर रहे हैं, वे मेरे जनाजे को कांधा दें ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले मौत को नहीं हरा सकते, अर्थात मौत से नहीं बचा सकते हैं। नंबर 2, उसने दूसरी क्या बोला, मेरे जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने प्राप्त की है, ताकि सबको ये पता चल जाए मौत आती है तो ये दौलत भी काम नहीं आती है, दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती है। नंबर 3, जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरी दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाई जाएं ताकि लोगों को पता चले कि मनुष्य धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो परमेश्वर का वचन सिखाता है
कि हमें संसार के धन वस्तुओं को बुरे गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए नहीं भागना चाहिए। यदि हमारे पास जो भी अच्छे भले कमाने के साधन हैं और हमारा जीवन यापन हो रहा है, हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो हमें इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहें। हमारी आत्मा नरक में नाश होने से बचे। यदि हम सारे जगत को प्राप्त करने और हमें अपने प्राणों की हानि उठानी पड़े, अर्थात हमारी आत्मा नरक में डाली जाए, हमारी आत्मा नरक में नाश हो, तो हमें उससे गलत तरीके से प्राप्त धन से क्या लाभ। हम सारे जगत को प्राप्त कर लें, उल्टे सीधे कमाई करके उल्टे सीधे काम करके हम सारे जगत को प्राप्त कर लें या सारे जगत की धन वस्तुओं को प्राप्त कर लें, लेकिन हमारी आत्मा यदि नरक में डाली जाए, हमारी आत्मा नाश हो, तो ऐसे गलत तरीके से कमाए धन का हमें क्या फायदा, क्या लाभ। तो हमें ऐसे गलत तरीके से धन को नहीं कमाना चाहिए। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखा रहा है कि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए। अपने प्राणों की हानि उठाए कहने का मतलब अपनी आत्मा नाश होने से ना बचा पाए तो उसे क्या लाभ। यानी कि सारे जगत को तो प्राप्त कर ले, धन वस्तुओं को प्राप्त कर ले, लेकिन उसकी आत्मा नरक में डाली जाए तो उसको क्या फायदा। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम संसार के व्यर्थ धन वस्तुओं को प्राप्त करने के पीछे ना दौड़ें। वचन क्या सिखा रहा है, हम संसार के जो भी व्यर्थ धन वस्तुओं को प्राप्त करने के पीछे हम ना दौड़ें। संसार की धन वस्तुएं हमारे प्राणों को नहीं बचा सकते हैं। हमें परमेश्वर की ओर मन फिराना चाहिए, हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों पर चलना चाहिए, जो हमारे प्राणों को नरक में नाश होने से बचा सकते हैं। हमें कोई संसार की धन दौलत नहीं बचा सकती है, हमारे प्राणों को नहीं बचा सकती है, हमारी आत्मा नाश होने से नहीं बचा सकती है। हमें केवल कौन बचा सकता है, परमेश्वर बचा सकता है। हमें परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा नाश होने से बचे। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था और मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। गॉड ब्लेस यू ऑल।